मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल इलाके में चल रही कॉलेजों की परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल हो रही है। कुछ निजी कॉलेज पास कराने का ठेका लेते हैं और छात्रों को बेखौफ होकर नकल कराते हैं। विश्वविद्यालय प्रबंधन को पहले ही निजी कॉलेजों में नकल से सचेत रहने को चेताया गया था, मगर नकल नहीं रोकी जा सकी। देखिए कैसे होती है नकल और कौन करवाता है नकल, इस रिपोर्ट में देखिए। शिक्षा के मंदिर में नकल की मंडी लगी है। धड़ल्ले से नंबरों की सेल हो रही है और शिक्षा के सौदागर ये कॉलेज पैसों के बदले नंबर बेच रहे हैं। ये तस्वीर ग्वालियर चंबल के भिंड जिले के जीवाजी विश्वविद्यालय के ऋषिश्वर कॉलेज की। तस्वीर में टेबल कुर्सी के सामने छात्र बैठा है और बेखौफ नकल चल रही है। कोई पीछे वाले छात्र की उत्तर पुस्तिका से टीप रहा है तो कोई पूरी की पूरी किताब लेकर बैठा हुआ है। और इन छात्रों में डर का आलम इसलिए नहीं है क्योंकि पूरा का पूरा कॉलेज सिस्टम अपना ईमान बेचकर घूस लिए हुए। और जब कुलगुरु जी से सवाल पूछे जाते हैं तो वही पुराने जवाब, बात किए थे, कार्रवाई होगी, पता करेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। यूनिवर्सिटी कोई गलती नहीं कर रहा है। जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, हमारी जो समिति है जिसने सेंटर निर्धारित किए हैं, परीक्षाएं उनमें हो रही हैं। पिछले हफ्ते शासन के साथ बैठना हुआ था। हम चाहते थे कि स्कूल हमको शासकीय मिल जाए, हम सेंटर उनको बनाएं, लेकिन स्कूलों में 1 अप्रैल से विद्यालय खुल रहे हैं, मिलने से कठिनाई हुई है। तो जो साधन, जो विद्यालय, जो भवन हमको उपलब्ध हैं, इस सत्र की परीक्षाएं हम वहाँ करा रहे हैं। जीवाजी विश्वविद्यालय की बीकॉम और बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा चल रही थी। पेपर मुरैना भिंड दतिया में हो रहे थे और पेपर के नाम पर चल रहा था नकल का बेशरम धंधा। इन तीनों जिलों में नकल के कई मामले सामने आए, जिसके बाद आनन फानन में सेंटर बदले गए। प्रोफेसर कहने लगे कि हम तो नकल रोकना चाहते हैं, लेकिन उनकी चाहत पूरी होती ही नहीं। और इसको लेकर काफ़ी मंथन हुआ, ऐसा नहीं है, काफ़ी मंथन हुआ। हमारे उच्च शिक्षा विभाग के भी 2 सदस्य, वरिष्ठ सदस्य प्राचार्य उस समिति में थे। नकल तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी, कितनी बड़ी प्रवृत्ति हो। पूरे सेंटरों को चाहे परिणाम रोके जाए। परीक्षा पर बरपा ये हंगामा कोई नया नहीं है। यूनिवर्सिटी का कैंपस घेरकर छात्रों ने पहले ही कुलगुरु से शिकायत की थी। पेपर शुरू होने से पहले छात्र संगठनों ने ये बात कही थी कि प्राइवेट कॉलेज में परीक्षा मत लीजिए, नकल होगी। लेकिन सिस्टम अगर उनकी सुन लेगा तो पैसे कहां से कमाएगा? आखिर काली कमाई से अपनी जेब भी तो भरनी है साहब। ये तो होना ही था, जैसा कि जाहिर सी बात है कि जीवाजी विश्वविद्यालय भ्रष्टाचारी का अड्डा बना हुआ है। पिछले कई सालों से नकल होती आ रही है। इस बार ये लोग दावा कर रहे थे कि हम नहीं कराएंगे। आप देखिए पहले पेपर में ही नकल पाई गई है, तो अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नकल के ये सबूत जांच दल के एक शिक्षक ने ही दिए। परीक्षा केंद्र के गाइडेंस रूम से नकल का सामान मिला तो जो जांच करने आया था उसे ही डरा धमका दिया गया। सज्जन आगे 2-3 लोग, मैं नहीं पहचानता उनको, उन्होंने जो है गाइडेंस देना प्रारंभ कर दिया। मैंने कहा सर इस तरीके से मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ तो मैं नहीं करवा सकता परीक्षा। तो उन लोगों का कहना था नहीं ऐसे ही होगी परीक्षा, मुझे धक्का देके बाहर निकाल दिया रूम से। विस्तार न्यूज जब नकल की इस मंडी में पहुंचा तो हमारी मुलाकात एक गवाह से हुई। परीक्षा में बैठे एक छात्र ने खुद बताया कि साहब नकल तो होती है और कॉलेज प्रबंधन ही पैसे लेकर नकल करवाता है। नकल नहीं चलेगी तो फिर हमारा कॉलेज किस बात का? हमने पैसे ही उस बात के दिए हैं कि हमें पास होना है कैसे भी। तो उन्होंने कहा है खुल के कि हम नकल करवाएंगे। उसमें वो लोग सेंटर शुल्क के नाम पे ग्रुप में मैसेज भी आता है कि सेंटर शुल्क लेके आना है सबको 500 रुपये। उनसे उन 500 रुपये में ये गारंटी रहती है उनकी कि आप क्या कहते हैं नकल कर सकते हो खुलेआम। अब सोचिए जरा, जिस जीवाजी यूनिवर्सिटी को NAAC ने A++ की कैटेगरी में रखा है, उसी की परीक्षा पर कैसे शिक्षा माफिया हावी हो गए हैं। और ये पहली मर्तबा नहीं है जब ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। साल बदलते हैं लेकिन सिस्टम घूस खाने के मामले में इतना सख्त है कि नकल पर नकेल ही नहीं कस पाता। अब इन्हीं निजी कॉलेजों में से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां खुलेआम नकल कराई जा रही है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि जीवाजी विश्वविद्यालय और नकल माफिया आपस में मिले हुए हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। आप सभी ने विक्रांत मैसी की फिल्म 12वीं फेल देखी होगी।
वो भी मोराना के गांव के स्कूलों में होने वाली नकल पर ही बनी थी। उसमें भी जब नकल करने वाला गांव का छात्र ही नकल करने से मना करता है तब वो सफलता पाता है और वो IPS बनता है। इसलिए जब तक यहाँ के लोग ही स्कूल कॉलेजों में होने वाली नकल के खिलाफ खड़े नहीं होंगे, नकल का ये धंधा चलता रहेगा।